हाँ, लो बेटा, अब आपको मैं समझाता हूं कि ये 2l+1 क्या होता है। देखो देखो, s का मतलब होता है l=0। सान्या समझना, जरा समझा रहा हूं। s का मतलब क्या होता है? l ओके 0 हो सर। गया। ठीक है बेटा। अब मैंने बताना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए मुझे m चाहिए। m -l से लेके +l तक होएगा। तो अगर l 0 है तो m 0 हुआ। देखो इतना बताओ, m 0 हो गया, हो गया ना। यस सर। जीरो मतलब वन वैल्यू, जीरो मतलब वन, और जीरो का मतलब ये नहीं कि मैथ्स वाला जीरो, जीरो मतलब वन ऑर्बिटल। तो अब चेक करो, 2l में l की वैल्यू 0 डालो तो कितना आंसर आता है? 1 आता है, 1। चेक करो, 2l में l की वैल्यू 0 डाल दो, l की वैल्यू 0 थी ना, तो कितना आता है हमारा आंसर? 1 आता है, 1। 1। तो देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। देखो यहाँ पे भी हमारी 1 वैल्यू आई, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। m मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल। गॉट इट? यस सर। इट? हाँ, ये जीरो से ना कंफ्यूज होना। जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो हो गया, जीरो मतलब वन वैल्यू, मतलब वन ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसी तरह से देखो, अगर हमारी l की वैल्यू 1 हो जाए तो m कितना आएगा? -1 0 1। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई? कितनी कितनी वैल्यूज आ गई? 3। तो 1 2 3, तो देखो कितने ऑर्बिटल लिखे हैं? 3 लिखे हैं। हाँ जी सर। अब इसको मैच करो, इसको देखो, यहाँ पे आप l की वैल्यू 1 डालो तो 3 आता है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही तो बता रहा है, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। यस सर। अब आ गया समझ में क्या मतलब है इसका? हाँ जी सर। चलो, तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया था ना, इसका शॉर्ट है कि इन जनरल द वैल्यू ऑफ एल, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l+1। मतलब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। लो जी, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ एल एंड m फॉर n इज इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। कह रहा है कि लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ l एंड m फॉर n इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया सोल्यूशन में? हमने लिखा n इज इक्वल टू 2। ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में हमने लिखा n इज इक्वल टू 2। एन 2 का मतलब l 0 भी होगा, 1 भी हो सकता है। अगर l 0 होगा तो m 0 हो गया, यानी 2s, यानी 1 ऑर्बिटल। l 1 होगा तो ये हो जाएंगे आपके 3 ऑर्बिटल, यानी 2p। तो उससे कह रहा है लिस्ट ऑल द वैल्यूज। तो हमने सारी वैल्यू बता दी, और हमने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी बता दिए। 1 + 3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ l and m for n is equal to 2. Also tell total number of orbitals. Also tell about total number of orbitals. लो जी, ये क्वेश्चन था और ये आंसर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसको नोट कर लो और मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन था, लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम for n is equal to 2. Also tell about total number of orbitals. So कैसे निकाला? n2 मतलब l0 1 मतलब s भी होगा p भी होगा। तो s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 4। और जो जो पूछा था उसमें सारा बता दिया, और हमने ये इस तरह से कर दिया इसको। लो देखो, अब मैं एक करवा रहा हूं, जरा आप समझना ध्यान से। देखो क्या बता रहा हूं, नोट की फॉर्म में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दोबारा समझ में आ जाए। फॉर ईच वैल्यू ऑफ l ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2l+1। ठीक है। ये इसी चीज को मैं दोबारा समझाने जा रहा हूं, तो इसको हम एग्जांपल 1 से कर लेते हैं। लेट l इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कर दो इसको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 2l+1। तो l की वैल्यू 0 यानी 1 ऑर्बिटल। l की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, 1 ऑर्बिटल होगा। तो चेक करो, l 0 मतलब m 0,
तो m0 मतलब वन वैल्यू मतलब वन ऑर्बिटल। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर टू में देखो L इज इक्वल टू 1, तो M इज इक्वल टू -1 0 और 1, तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 3। तो इस तरह से इसमें 3 बॉक्स बनते हैं, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल 3। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l+1, तो ये कितना हो गया, ये 1 है तो ये 3 आया। देखो मैच करो सान्या, गेटिंग यस गेटिंग सर। यस। इसी तरह सर ये से बट हमारी मर्जी है ना, हम कोई भी एक फॉर्मूला यस यूज यस, कर ये लें। कॉम्पिटिशन्स के लिए है, पेपर में ऐसे ही करना है। ये जो टू फॉर्मूला ना 2l+1, ये आप पेपर में ना करें, कॉम्पिटिशन में करें और ब्रेन में रखें। वहां पे शॉर्टकट चाहिए, यहाँ पेपर में तो आपको पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा। लो एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। तो l इज इक्वल टू लेटर से 2, तो जो हमारा m आ जाएगा L2 है, तो जो हमारा m आएगा वो आ जाएगा -2 -1 0 1 2। तो उसका काउंट करो, टोटल 5 ऑर्बिटल्स, तो 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या फॉर्मूला है बेटा, बोलो 2l+1, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो 2 और ये हो गया 5। तो चेक करो 5 ऑर्बिटल्स हैं, चेक करो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 हैं, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो अब समझ में आ गया ना ये फॉर्मूले का क्या मतलब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, लेट अस से एग्जांपल नंबर 4, l इज इक्वल टू 3 ले लो। l इज इक्वल टू 3 का मतलब m कितना हो जाएगा, बोलो -3 -2 -1 0 1 2 3, टोटल कितने हो गए 7, टोटल 7 हो गए, काउंट करो जरा। तो 1 2 3 4 5 6 7, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो 2l+1, तो आप पुट कीजिए, ये आ गया 3 6 और ये 7 ऑर्बिटल्स। तो ये एक शॉर्टकट है, तो आप इस तरीके से भी इस तरीके से भी कर सकते हो। जो ये वाला तरीका जो जो मैंने सर्कल में किया है, ये इस तरीके से आप जो है कॉम्पिटिशन्स में कीजिए, शॉर्टकट लगाइए। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे जो आपको तरीका पता है, और यू कैन गो बाय एनी वे, तो आप इसको कर सकते हैं कॉपी। तो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वांटम नंबर, इसमें अब हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, एंगुलर पढ़ लिया और मैग्नेटिक पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करता है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ भी एक्यूरेटली बताना बहुत मुश्किल है, हम अनसर्टेनिटी में पढ़ के आए हैं। तो अब इसमें क्या कहा जाता है स्पिन वाला, बस आप नॉर्मल याद रखेंगे क्या कहा जाता है स्पिन के बारे में। स्पिन के बारे में कहते हैं टेल्स अबाउट स्पिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो कैसे घूमता है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऐसी एरो और ऐसे एरो ना, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो। देखो ये एक ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हुए हैं, देखो ध्यान से, 2 से ज्यादा कर नहीं सकते ना, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। श्वेतिका बताओ, ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तो 2 2 ही करके दिखाए हुए हैं, देखो 2 2 2, तो टोटल 6, यानी एंड सो ऑन। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसने बताया था, कौन सा रूल था वो, कौन सा रूल था, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन ये है कि स्पिन क्या बोलता है, तो स्पिन बोलता है टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कहता है कि अगर आपने अपवर्ड एरो बनाई है तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, और आपने अगर डाउनवर्ड एरो बनाई है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा अभी आपकी मर्जी है, चाहे इसे क्लॉकवाइज बोलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज बोलो, बस आपने ये ध्यान रखना अगर अपवर्ड एरो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि बहुत प्रिसाइसली नहीं बता सकते। तो जब भी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू स्पिन क्वांटम नंबर, तो आप बताइए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन की बात करता है, और कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को +½ देते हैं और दूसरे को -½ देते हैं, है ना। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको क्लॉकवाइज ले लो चाहे इसको ले लो, बस अगर आपने इसको क्लॉकवाइज लिया है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेना, बस और कुछ भी नहीं। और इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो ऐसी एरो बना दो अपवर्ड डाउनवर्ड, या हाफ हाफ एरो बना दो, तो हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन।
एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते, और एक को अगर हम प्लस हाफ बोल रहे हैं तो एक को माइनस हाफ बोलेंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी प्रिसाइजली बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते, तो बस उसका हम गैस ही बताते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है, तो अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और दो ही होते हैं तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने एक को प्लस हाफ बोला तो दूसरा माइनस हाफ, प्लस हाफ क्लॉकवाइज होता है, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये भी फिक्स नहीं है, चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल दो तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो जस्ट नोट इट। सर बट ये पीएक्स पीएफ4 वाला नहीं समझ आया। से अगेन। सर ये जो पीएक्स ये पी4 अभी मैंने है बताया ये ही नहीं क्या? बेटा, अभी मैंने ये बताया नहीं, आगे बताऊंगा बाद में, ओके सर। बाद में बताऊंगा। जैसे ये एस के बारे में पता है आपको, पी पता है, तो पी के 3 ऑर्बिटल हैं, इनके नाम है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इसीलिए मैंने सो ऑन लिख दिया, डिटेल नहीं लिखा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल के नाम है, एक का नाम पी एक्स होता है, एक का पी वाई होता है, एक पी जेड होता है, तो 3 एक्सेस होती है ना, उसी के ऊपर है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी आप मोटा मोटा ये याद रखो कि पी में 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, उसके ये नाम है पी एक्स पी वाई पी जेड, आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसकी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, तो जस्ट कीप इन माइंड। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे मेन था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस ये मेन था, और एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, अब हमने जितना पढ़ा है उसको हमने सम अप कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और ये पॉजिटिव में होता है, और साइज ऑफ ऑर्बिटल और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ ऑर्बिटल, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट होता है, 0 से लेकर n-1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात, सब शेल की बात करता है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से +l, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करता है। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ, ये कुछ भी नहीं है, तो स्पिन हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ ये आपके ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो हमने पढ़ा उसको एक जगह क्लब कर दिया हमने। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो जो हमने पढ़ा है वो फिर से, k मतलब 1, 1 मतलब L0, L0 मतलब 1s, L मतलब 2, तो 0 1 2s 2p, और ये ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। सो देखो क्या क्या बताया जा रहा है, शेल, ये है आपका शेल, L का मतलब सब शेल, ये आपका हो गया सब शेल, ये आपका ऑर्बिटल की बात करता है, और कौन कौन से ऑर्बिटल हो गए उसकी बात। तो L0 1s, 2 में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, तो ये सारा तो ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ये नंबर ऑफ सब शेल, तो 4 है तो 4 सब शेल, 5 है तो 5 सब शेल, 6 होंगे तो 6, 7 होंगे तो 7, हमने दिखाए नहीं है इतने, एक आइडिया दे दिया है बस यहाँ पे, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे, तो इसको नोट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आ जाइए आगे, अब आप देखिए ये क्वेश्चंस, नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, समझते हैं, जैसा पेपर में आएगा। क्या आता है, कहता है यूजिंग SPDF नोटेशन, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दिस इज योर क्वेश्चन, और यहां से आपका ये आंसर शुरू होता है। कहता है यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर, मतलब कह रहा है कि n = 2 है, l = 1 है, बताओ। तो 2 का 2 होता है, 1 का मतलब p होता है, तो किसकी बात कर रहा है, 2p। सानिया समझ में आया कैसे आया 2p, देखो यस सर। L0 1 2 SPDF, तो N2 L1 बताओ जी ऑर्बिटल कौन सा है, तो 2p, देखो 2p है, चेक करो, है ना। यस सर। अगला देखो, n = 4 एंड l = 0, तो ये 4 होता है, ये s होता है, तो किस चीज की बात हो रही है, 4s। समझ में आ गया ना, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसका उल्टा भी आ जाता है कि आपको 4s दे देंगे, बोलेंगे n बताओ और l बताओ, तो ये n हो गया 4 और s है तो L0, ये याद करना पड़ता है, ये ऊपर वाला, ठीक है। चलो तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आंसर को। अगला बताओ श्वेतिका, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, क्या था अगला क्वेश्चन, n = कितना है बेटे, 5, और l कितना है 3, तो यानी ये किस चीज की बात हो रही है, 5, 5 देख के बताओ यहाँ से, f, यस 5f। चलो सानिया आप बताओ अगला, लास्ट, n = 3 है, l = 2 है, तो ये किस चीज की बात हो रही है, 3D
वेरी गुड, 3D। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ जाता है, उल्टा आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट करके डन बोलिए, भी स्टार्ट करते हैं। चलो सो क्वेश्चन है फॉर n is equal to 3, how many orbitals are possible? चलो बताओ बेटा इसको कैसे करेंगे। फॉर, हाँ बोलो, n is equal to 3, how many orbitals are possible, बताओ। तो n3 का मतलब हो गया L0 1 2, ये मतलब हो गया, बताओ ये मतलब हो गया। यस सर। अब हमें पता है 0 का मतलब होता है s का मतलब होता है एक ऑर्बिटल, ठीक है। और 1 का मतलब होता है p का मतलब होता है कितने ऑर्बिटल, हम ये पढ़ के आए ना पीछे, कितने ऑर्बिटल, 3। इसी तरह इसका मतलब होता है डी का मतलब बेटे कितने ऑर्बिटल, बताओ कितने ऑर्बिटल, 1 3 2 3, दो दो बढ़ेगा ना, 3 4 5। 4 5। तो ये 1 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल, ये 5 ऑर्बिटल। पूछा क्या है क्वेश्चन में, चेक करो क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। तो कितने हो गए, सो ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कितना, 1 + 3 + 5, तो टोटल आंसर कितना आया, 9। टोटल कितना आया, 9। और एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर a given shell is equal to n square। ये याद कर लो फॉर्मूला, कि अगर आपको ऑर्बिटल बताने हो फॉर अ पर्टिकुलर शेल तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा, देखो आपके सामने है, क्या फॉर्मूला लगाओगे, n स्क्वायर। देखो 3 था तो 9 आया ना, चेक करो, 3 था तो देखो 9 आया ना जब हमने ऑर्बिटल्स निकाले, चेक इट। सान्या समझ में आ गया बेटा, बोलो। यस सर। चलिए जी इसको नोट कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चेतना बेटे समझ में आ गया ना। यस सर। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1p 2d 3f आर पॉसिबल और नॉट, बताओ, सोच के बताओ, सोचो बताओ, क्या हमने 1p पढ़ा कहीं पे, चेक करो बताओ, ठीक है। देखो अभी मैं रिकॉल कराता हूं आपको, देखो रिकॉल, रिकॉल रिकॉल में हमने पढ़ा था n1 का मतलब होता है 1s, n2 का मतलब होता है 2s 2p, n3 का मतलब होता है 3s 3p 3d। इसी तरह n = 4 का मतलब है 4, 4s 4p 4d 4f, ठीक है जी। तो ये हमने अभी समझा, 1 का मतलब 1s। अब चेक करो जरा क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब देखो क्वेश्चन 1p, चेक करो जी, 1 में तो सिर्फ 1s होता है, p तो होता ही नहीं, ओके। अब चेक करो 2d, तो सेकंड में तो s और p होता है, d होता ही नहीं। अच्छा अब आ जाओ 3f, लो जी चेक करो, 3 में 3s 3p 3d, f होता ही नहीं जी, ऐसे ही गलत क्वेश्चन बना दिया। अब आ जाओ आगे क्या पूछा है, आर पॉसिबल और नॉट, क्या आंसर है, क्या आंसर है, बोलो। नो। नॉट नो। पॉसिबल, क्या आंसर है चेतना, कि 1p 2d 3f आर पॉसिबल और नॉट। हम अभी अभी पढ़ के आए हैं पूरा क्वांटम नंबर में, कि भाई 1 में 1 ऐसी होता है, 2 में 2s 2p होता है, 2 है तो 2 सब शेल होंगे, 3 है तो 3 होंगे spd, 4 है तो 4 होंगे spdf। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 1p 2d 3f को विच इज पॉसिबल, तो आप उसको चेक करके बताएंगे, तो इसमें नो वन इज पॉसिबल। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, चलो चेतना ये क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ, पढ़ो जरा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी, पढ़ो What चेतना, should be the value of n for एफ सब शेल, समझ f में आया, subshell? समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एन की वैल्यू बताओ जहां से एफ आता है, चेक करो। अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसमें एफ नहीं है, एन की वैल्यू 2 है तो इसमें भी एफ नहीं है, एन की वैल्यू 3 है इसमें भी एफ नहीं है, बट अगर n की वैल्यू 4 है इसमें हमें f मिल रहा है।
यस, इसका मतलब आंसर क्या हुआ? क्या हुआ आंसर? व्हाट शुड बी द वैल्यू और ऑफ n फॉर f सब शेल? व्हाट इज योर आंसर बेटा श्वेतिका? क्या होगा आंसर? 4। यस, 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नीचे एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि इफ शेल नंबर इज n तो ऑर्बिटल n स्क्वायर हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो 2n स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये मैं n स्क्वायर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इसको नोट कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये शॉर्टकट टाइप होते हैं, जैसे ये मैंने बता दिया n स्क्वायर ऑर्बिटल निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2n स्क्वायर हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या लिखा है? हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो एक हम पीछे पढ़ के आए हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुंस रूल। कई लोग इसको हंट्स कहते हैं, कई इसको हुंस बोलेंगे, तो मैं इसको हुंस बोलता हूं। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? ये स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स of same subshell PDF until each orbital is singly filled। अब आपको ये पता है इफ शेल इज n तो ऑर्बिटल n स्क्वायर होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर होते हैं, तो ये एक तरह का रिवीजन हो गया। तो ये यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हम अभी पीछे लिख के आए हैं, तो ये मैंने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। अब आपको इसका मीनिंग समझाना है कि भाई इसका मतलब क्या है। चलो ठीक है कि ये हुंसूल कहता है, बट इसका मीनिंग क्या है हुंसूल का? तो हुंस रूल एक बार दोबारा पढ़िए, देखिए, फिर हम इसका मीनिंग समझाते हैं आपको कि मीनिंग क्या है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ये लो जी, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइज ऑर्बिटल्स states that electron pairing will not take place in orbitals of same subshell until each orbital is singly filled। अब ये ऐसे बोलने से तो समझ में आएगा नहीं, ये एग्जाम्पल देख के ही समझ में आएगा। तो ये लो एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल फिट कर दी सामने, अब जरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे एक बच्चे की हेल्प चाहिए, अनम्यूट हो जाओ, सानिया अनम्यूट हो जाओ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। देखो जरा, जैसे मान लो पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा? पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल कितने होते हैं पी में? 1 2 3 होते हैं ना? देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना? यस सर। आपने इलेक्ट्रॉन कैसे डालना है? 1 2 3 4 ऐसे डाला, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? कहता है कि पेयरिंग जब तक नहीं कर सकते जब तक जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में एक एक ना जाए। मतलब क्या कहने का? कि पहले एक डालो, फिर एक डालो, फिर एक डालो, सब में एक एक हो गया, फिर पेयरिंग करो। तो ये P4 इस तरह से होगा, ये सही तरीका है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया रूल? यस सर। चलो अब यहां से पढ़ो और यहां से मैच करो, देखो समझ में आएगा। पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, मतलब जो ये हमने पेयरिंग की है, विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल। अब ये p है सबशेल, इसी तरह से d हो सकता है। अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, जैसे आपने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, ये खाली है, सब में एक एक होना चाहिए। सिंगली फिल्ड का मतलब है 2 होते हैं, सब में एक एक होना चाहिए। तो पहले एक डालो, फिर एक डालो, फिर एक डालो, तभी होगा। अच्छा, इसी तरह से आ जाओ डी में। अब D6 है, तो डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो 5 में से आप अगर ऐसे डाल दें 2 2 2, ये 2 खाली रह गए, ये गलत तरीका है, क्रॉस लगाया, गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? पहले एक डालो, फिर एक डालो, फिर एक डालो, फिर एक डालो, फिर एक डालो, तो 5 हो गए, 6th से पेयरिंग करो, ये सही तरीका है। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपको बोल दूं, जरा ध्यान से समझना, कि मान लो एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, कि मेरे पास P में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? मेरे पास P में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सानिया मैंने बनाया ये P का ऑर्बिटल। अब बताओ मैं कैसे इलेक्ट्रॉन डालूं? बोलो, 2 यहाँ डाल दूं या एक एक करके डालूं? बोलो बोलो सानिया। सर एक एक डालोगे? एक डालूंगा, एक डालूंगा, बिल्कुल सही। एक एग्जांपल 4 ले लेते हैं। अब मान लो मेरे पास P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब मैं कैसे डालूं बेटा? कैसे डालूं? एक एक करके या 2 और 1 डाल दूं? रूल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक डालेंगे, एक डालेंगे, एक डालेंगे। अब अगर मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो देखो पेयरिंग कर देंगे, यानी जब सब में एक एक भर जाए उसके बाद ही पेयरिंग कर सकते हैं। चलिए ये रूल याद कर लीजिए। मतलब सर पहले हमने सिंगल सिंगल डालना है, अगर बचा तो डबल डालना है। हाँ, अगर ज्यादा हो गया, सिंगल सिंगल डालने से ज्यादा हो गया, देखो पहले इसमें 4 था ना, तो पहले एक डाला, एक डाला, एक डाला, फिर अब एक बच गया तो पेयरिंग शुरू कर दी। तो यही तो रूल कह रहा है कि पेयरिंग आप नहीं कर सकते
जब तक ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, मतलब आप ये वाली पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक सब में एक एक ना हो। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 डाला पहले, 3 है तो 3 डाला, अब 4 हो गए तो चौथे से पेयरिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। और डी में 5 के बाद होगी, क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो अगले 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक 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 एक, फिर 6th से पेयरिंग शुरू हो जाएगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए।